कलकत्ता से दूर दलदली जमीन और पीले पड़ चुके धान के खेतों के बीच बसा वह छोटा सा गांव महीनों से सूखे की मार झेल रहा था। तालाबों की तली फट चुकी थी, कुओं का पानी कड़वा हो गया था और हर रात जब हवा पीपल के पुराने पेड़ से टकराती तो उसके पत्ते किसी औरत की सिसकी जैसे कांपते। लोग कहते काली मां नाराज हैं, पर असली डर देवी का नहीं था। असली डर उस सच का था जिसे गांव के मुखिया ने अपने हाथों से जंगल में धकेल दिया था। बबीता कभी इस गांव की धड़कन थी। वह दाई थी, नवजात शिशुओं की पहली चीख और मां की राहत भरी मुस्कान के बीच खड़ी एक मजबूत स्त्री। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर दर्द को पहले से पढ़ लेती हो। लता, मुखिया की बहू, जब पहली बार मां बनने वाली थी तो बबीता ही थी जिसने उसकी जान बचाई थी। उसी दिन लता ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, दीदी, अगर मैं कभी मुसीबत में फंसूं तो तुम मुझे बचा लेना। पर गांव का विश्वास जितनी जल्दी बनता है उतनी ही जल्दी टूट भी जाता है। मुखिया का बेटा राघव शहर से पढ़कर लौटा था। वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में नरमी। वह अक्सर बबीता के झोपड़े तक चला जाता, औषधियां सीखने के बहाने। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि बबीता को लोग जितना रहस्यमयी मानते हैं वह उतनी ही अकेली है। उसके पति की मौत सालों पहले महामारी में हुई थी। उसने गांव नहीं छोड़ा क्योंकि यही उसका घर था। राघव और बबीता के बीच अनकहा रिश्ता पनपने लगा। सांझ के धुंधलके में नदी किनारे बैठना, जड़ी बूटियों की खुशबू और दूर कहीं से आती बांसुरी की धीमी धुन। पर यह प्रेम गांव की आंखों को मंजूर नहीं था। फिर वह रात आई जब लता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्चा गर्भ में ही मर चुका था। घर में चीखें गूंज उठीं। बबीता को बुलाया गया, पर जब तक वह पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। लता की सांसें थम चुकी थीं। कमरे में सन्नाटा था और मुखिया की आंखों में पागलपन। यह सब तेरे काले जादू का नतीजा है, उसने दहाड़ते हुए कहा। भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी ने कहा बबीता की नजर लगी, किसी ने कहा उसने देवी को नाराज किया। राघव ने बहुत समझाया, पर भीड़ का गुस्सा तर्क से नहीं, डर से चलता है। उसी रात बबीता को घसीटकर गांव से बाहर जंगल में छोड़ दिया गया। उसके बाल खींचे गए, कपड़े फाड़े गए और माथे पर राख मलकर उसे चुड़ैल कहकर पत्थर मारे गए। जाते जाते उसने बस एक बार राघव की ओर देखा। उस नजर में नफरत नहीं थी, बस टूटा हुआ भरोसा था। जंगल ने उसे निगल लिया। उसके बाद सूखा और बढ़ गया। खेतों में बीज सड़ने लगे। रात को अजीब बदबू फैल जाती, जैसे गीली मिट्टी में कुछ सड़ रहा हो। मंदिर के नीचे से कभी कभी धीमी खरोंचने की आवाज आती। पीपल के पत्ते अब सिसकते नहीं, चीखते थे। एक रात मुखिया की हवेली में आग सी बदबू फैली। राघव ने देखा, आंगन में मिट्टी का एक पुतला पड़ा था जिसकी आंखों में लाल सिंदूर भरा था और पेट में लोहे की कीलें धंसी थीं। उसके नीचे एक काला धागा मंदिर की दिशा में जाता दिखा। गांव में अफवाह फैल गई, बबीता लौट आई है। मुखिया का छोटा पोता अचानक बीमार पड़ गया। उसकी त्वचा पर काले धब्बे उभर आए। वह आधी रात को उठकर कहता, दादी बुला रही हैं, जंगल से। उसकी आवाज लता जैसी हो जाती। अब डर मुखिया के घर में था। पंडित रामदयाल को बुलाया गया। वह बूढ़े थे, पर उनकी आंखों में अभी भी तेज था। उन्होंने मंदिर की जमीन खुदवाने को कहा। जैसे ही फावड़ा मिट्टी में धंसा, भीतर से सड़ी हुई गंध उठी। थोड़ी खुदाई में मिट्टी का एक बड़ा घड़ा मिला। घड़े के भीतर वही पुतला, पर इस बार उस पर राघव का नाम लाल धागे से बंधा था। राघव का दिल बैठ गया। पंडित ने कहा, यह बदला है। किसी ने अपने खून से शाप बांधा है। पूर्णिमा से पहले इसे तोड़ना होगा, वरना जिस नाम से यह बंधा है वह जीवित नहीं रहेगा। रात गहराई। पूर्णिमा में 2 ही दिन थे। राघव जंगल की ओर भागा। उसे यकीन था
बबीता यह सब कर सकती है, पर वह इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। जंगल में अजीब सन्नाटा था। सूखी टहनियां उसके पैरों तले टूटती रहीं। तभी उसे वही बांसुरी की धुन सुनाई दी, धीमी, उदास। चांदनी में वह दिखी, बबीता, पर वैसी नहीं जैसी वह छोड़कर आया था। उसके बाल खुले थे, आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूखे, पर उसकी सुंदरता में अब एक डरावना तेज था। उसके पैरों के पास राख का घेरा था और बीच में खून से बना कोई चिन्ह। तुम आए? उसने धीमे से कहा। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, यह सब क्यों? तुम ऐसी नहीं हो। वह हंसी, एक खोखली हंसी जिसमें दर्द गूंजता था। जब अपने ही पत्थर मारें तो इंसान क्या रह जाता है। उन्होंने मुझे चुड़ैल बनाया, तो अब वही बनूंगी। राघव उसके करीब आया। अगर बदला लेना था तो मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं तुम्हारे साथ था। साथ? उसकी आंखों में आंसू चमके। जब भीड़ ने मुझे घसीटा, तुमने मेरा हाथ छोड़ा था। राघव चुप हो गया। सच ने उसके सीने में कील ठोंक दी। बबीता ने हाथ उठाया। हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखें झूलने लगीं। दूर गांव की दिशा में किसी बच्चे की चीख सुनाई दी। यह शाप अब नहीं रुकेगा, उसने कहा। मैंने अपना खून दिया है इसमें। राघव ने एक कदम और बढ़ाया। तो मेरा खून भी ले लो, पर गांव को छोड़ दो। अगर प्यार कभी था तो उसे मरने मत दो। उसकी आवाज में सच्चाई थी। बबीता की आंखें डोल गईं। चांद बादलों में छिप गया। पल भर को अंधेरा छा गया। तभी पंडित रामदयाल जंगल में पहुंचे। उनके हाथ में गंगाजल और एक लाल कपड़ा था। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। बबीता तिलमिला उठी। उसके चारों ओर राख का घेरा भभकने लगा। राघव, पीछे हटो! पंडित चिल्लाए, पर राघव ने बबीता का हाथ थाम लिया। मैं नहीं हटूंगा। उस स्पर्श में पुरानी गर्माहट थी। नदी किनारे की शामें, जड़ी बूटियों की खुशबू, अधूरी मुस्कानें। बबीता की आंखों से आंसू बह निकले। राख का घेरा टूटने लगा। अगर मैं रुक गई, उसने फुसफुसाया, तो मैं मिट जाऊंगी। तो मिट जाओ, राघव ने कहा, पर नफरत बनकर मत जियो। पूर्णिमा का चांद फिर निकला। उसकी रोशनी सीधे उन पर पड़ी। पंडित ने आखिरी मंत्र पढ़ा और गंगा जल हवा में उछाल दिया। एक चीख गूंजी। जंगल कांप उठा। मिट्टी का पुतला दूर कहीं टूटकर बिखर गया। गांव में अचानक हवा बदल गई। बदबू खत्म हो गई। खेतों पर हल्की नमी उतर आई। जब धूल बैठी तो वहां सिर्फ राघव था, घुटनों के बल बैठा, हाथ में राख की एक मुट्ठी। बबीता कहीं नहीं थी। सुबह गांव में खबर फैली, मुखिया का पोता ठीक हो गया है। खेतों में हरियाली की हल्की लकीर दिखी। लोग कहने लगे, काली मां प्रसन्न हो गईं। पर राघव जानता था, यह देवी का नहीं, प्रेम का चमत्कार था। वह हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे जाता है। अब पत्ते सिसकते नहीं, बस हल्की सी सरसराहट करते हैं, जैसे कोई धीमे से कह रहा हो, मैं यहीं हूं। और जब कभी हवा में जड़ी बूटियों की खुशबू तैरती है, राघव मुस्कुरा उठता है, क्योंकि उसे यकीन है बबीता चुड़ैल नहीं थी। वह बस एक टूटा हुआ दिल थी, जिसने प्यार के लिए खुद को मिटा दिया। गांव बच गया, पर उस प्रेम की कहानी जो सूखे खेतों और शापित रातों के बीच पनपी थी, आज भी पीपल की छांव में सांस लेती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। और हाँ, मिलते हैं एक और मजेदार और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।